नमस्कार दोस्तों, एबीसीडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, एमपी पटवारी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन इसके साथ ही लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं कि पटवारी एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कितनी वेटिंग क्लियर होगी। तो कई प्रकार के डाउट्स हैं, तो इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप हमारे वीडियोस देख पाएँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है। ये साफ साफ यदि आप देखेंगे जहाँ लिखा है कि अलॉटेड मेरिट ऑब्लिक वेटिंग, तो जिनके में लिखा है अलॉटेड, तो आप उनका मान लीजिए कि या तो उनका वेटिंग में है या तो उनका मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो उसका सेपरेट नीचे दिया हुआ है कि वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है या अभी वो वेटिंग में है। और जिनके में लिखा हुआ है नॉट अलॉटेड, तो उनका ये आप समझ लीजिए कि वो सिलेक्टेड नहीं है और वो अब आगे भी उनका मतलब वेटिंग में भी नहीं है, तो आगे उनका सिलेक्शन का चांस नहीं है। तो अब वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो पटवारी के रिज़ल्ट में साफ साफ लिखा है नॉट, जिनके में लिखा है तो उनका आप मानिए कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिनके में अलॉटेड मेरिट ऑब्लिक वेटिंग लिखा है तो उनका आप मानिए या तो उनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर वो वेटिंग में है। तो ये दो चीज़ हैं। तो इससे साफ साफ पता चल जाएगा कि आप यदि इसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात दोस्तों, वेटिंग कितनी क्लियर होगी, ये कई लोगों के मन में आ रहा है कि कितने तक वेटिंग क्लियर होगी। बहुत लोगों का नाम वेटिंग में भी आया है, तो इसको मैं पूरा क्लियरली आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है, यदि उनकी कंसोलिडेटिंग रेटिंग जो मतलब रैंक बता रहा है, कंसोलिडेटिंग रैंक, वो यदि 4000 तक है तो क्लियर होने के चांसेस हैं। और फीमेल का जनरल में 7000 तक है तो उनके क्लियर होने के चांसेस हैं। और उसके बाद जैसे कि ओबीसी में 5000 और फीमेल ओबीसी में 8000 और एससी में आप देखिए 6000 और फीमेल जो एससी हैं उनका आप 9000। और एसटी में देखिए आपकी जैसे इनका हो गया कि 7000 तक है तो क्लियर हो जाएगा। और एससी एसटी फीमेल का वो 10000 तक कंसोलिडेटिंग रेटिंग है, जो रेटिंग मतलब रैंक जो बता रहा है 10000 तक है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो ये तो रैंक की बात हुई जो दिखाया गया है मतलब रिज़ल्ट में। उसके बाद आप वेटिंग में भी देखेंगे तो यदि ज़िले वाइज वेटिंग आपकी 50 तक है तो क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं। तो यदि 50 तक है और जिनकी 5-6 वेटिंग है तो वो 100% क्लियर होगी। और जिनकी 50 तक है तो वो भी सोच सकते हैं कि उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो वो आगे नोटिफिकेशन पीईबी के देखते रहें, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होने के बाद यदि मतलब कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं तो देखिए दोस्तों, कई लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही निकल जाते हैं। लगभग 10% लोग हर एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो पटवारी के जो भी नोटिफिकेशन आते हैं पीईबी के तरफ से पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप उनको देखते रहिए। तो आपकी वेटिंग 2 से 3 महीने में क्लियर होने के चांसेस हैं। आपको नोटिफिकेशन आएगा, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन निकाला जाएगा पीईबी की तरफ से, तो आप उनको देखते रहिए। तो दोस्तों, आगे हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।